चलिए, तो तीसरा प्रश्न है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें भी उसी तरह क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, √2 को 5√2 से गुना करेंगे। अब देखिए बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको गुना कैसे करें, तो 5 है तो रहने देते हैं, और √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, √4। और जानते हैं कि रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर होगा, तो 5 गुने 2 इक्वल टू 10, यानी कितना हुआ गुना करने पे 10 आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसको तोड़ना है कि गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताइए 10 को अगर तोड़ते हैं तो 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, और 5 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो चलिए अब यहां से ये सवाल खत्म है। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 x बचेगा और इधर 5 बचेगा। अब यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, √2 कॉमन, देखिए इधर √2 है, यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √2 x और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये √2 x प्लस 5 और ये कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं, √2 x प्लस 5 और ये इधर बच गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2 x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/√2। इसी तरह इधर भी होगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -√2। तो इसका मूल क्या हो गया, इसका जो मूल हो गया -5/√2 -√2, यही इसका मूल हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो चौथा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलिए देखें कैसे बनेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो समझे 1 है, तो 1 8 8 तो 2 8 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 8 इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 8 को 0 से गुना करें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 16 को 1 से गुना करेंगे 16 होगा, और 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -8 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 चौका 16 और -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4x माइनस 1, और यहाँ से क्या -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 और इधर बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो इसी तरह यहाँ भी होगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। तो यानी इस द्विघात समीकरण का जो मूल हो गया 1/4, 1/4। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्या बोला है कि इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हल करना है। इसमें 2 सवाल दिया है। ठीक है, जैसे इसको हल किया ना उसी तरह इसको भी हल करके मूल निकाल देना है। इसमें बोलना नहीं है हालांकि मूल निकालने के लिए, लेकिन वो इसी तरह हल करना है, गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं कि उतार लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो दूसरा का पहला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम टोटल प्रश्न लिखे हुए हैं,
टाइम बचने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और मध्य पद में बांटेंगे। तो 324 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमको माइनस 45 आना चाहिए। चलिए तो 324 को तोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27 तिया 81, 3 से 3 नवा 27 और 3 से 3 तिया 9। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे 45 आएगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27, इसे नहीं टूटेगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूना 4 तिया 12, इसमें नहीं टूटेगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, तो 36 और 9 में टूट जाएगा। 36 9 45 हो जाएगा। तो ये 36 और 9 में टूट जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। 9 से ये 36 बार में कट जाएगा। तो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस 9। तो इसका आंसर क्या हो गया 36 और 9। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, मिटा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर, दूसरा का दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है तो 30 और 25 में टूट जाएगा। तो 30 और 25 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए 25 से 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 30 कॉमन है तो x माइनस 30 और इधर बच गए x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाके प्लस 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। जिनका योगफल कितना है 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 होना चाहिए और उनका गुणनफल 182 होना चाहिए। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। तो मान लेते हैं, देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया है। तो मान लेते हैं तीसरा प्रश्न है, माना पहली संख्या इक्वल टू हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बताइए। हम कहते हैं कि a प्लस b मिला के इसके पास जो है 50 रुपया है। a और b को मिला के कितना है 50 रुपया। हम कहेंगे कि a के पास कितना रुपया है और b के पास कितना रुपया है। तो इंडिविजुअल रूप से आप लोग बता पाइएगा नहीं बताएगा। क्या करिएगा किसी न किसी को मानना पड़ेगा। मान लिए कि b के पास x रुपया है, मान लिए b के पास x रुपया। बताइए a और b दोनों के योग में से अगर b का घटा देंगे तो a का आ जाएगा। तो a का कितना आ जाएगा 50 माइनस x। तो इसी तरह इस प्रश्न को देखते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। पहली संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 27 माइनस x, और उनका गुणनफल दे रखा है कितना है 182। उनका गुणनफल जो है 182। यही दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 182। चलिए तो x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। और 27 को x से गुना करेंगे 27x और माइनस ये गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए दोनों टर्म को उठा के उधर ले चलते हैं, ठीक है।
तो ई एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाके प्लस में एक्स स्क्वायर, ये -27x और ये अपने साइड है तो 182 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड पे आ गया। अब यहाँ से गुणनखंड तोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर -14x माइनस 13x प्लस x 82। चलिए तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन हो जाएगा तो x -14 और यहाँ से -13 कॉमन हो जाएगा तो x -14 बराबर 0। तो x -14 कॉमन है और ये x -13 बराबर 0, तो x -14 बराबर 0, तो x बराबर 14 और x -13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो ये आपका क्या हो गया, यही दोनों संख्याएं हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, फिर आगे के वीडियो में इससे आगे बताएंगे।